ए शमीम, यूं नहा धोकर गीले बालों से आकर बैठ गई तुम। अरे बाल भी ना सुखाए। जाओ जाओ जरा बाहर ही निकलो। तौबा है, बाहर निकलो तुम। जाती हूँ खाला भी। आखिर इस कदर शाम को नहाने का कौन सा फैशन निकला तुम्हारा? जरा सी धूप नहीं रहती घर में तो बेगम गुस्ल करने चलती है। हाय हाय गीले बाल, गजब खुदा की तरफ से सर्दी लग जाए तो सूख तो चले खाला भी। अरे खास सूख चले हैं। जरा अपना ये ढील डोल देख लो, ऊपर से सारी लापरवाही करती रहती है। फिर शुरू हो गई आप खाला भी। बोल तो दिया कि जा रही हूँ। हाँ हाँ तुम जा रहे हो। अब जरा उठाकर तो मुझे ये गलत देते हैं हर वक्त। कभी भी बड़ों का कहना सुनना नहीं, जब देखे बकवास करती रहती है। ये लो। भाई अपने पाले का ना सभी को दर्द होता है। तुम कहो कि मोहब्बत से मजबूर हूँ और तुम समझती हो ये मैंने कब कहा? शांत हो रही हूँ अभी। अरे अब तो सर्दी में मरने को जाओगी तो धरिए दूध तुम्हारे लिए इस वक्त। अब बैठे हो तो बैठे रहो, जाओ। नन्ही मुन्नी से कहती हूँ अंगीठी ले लिया। लो ऐसे खा गई। अरे नन्ही मुन्नी, अरे ओ नन्ही मुन्नी। कितनी दफा कहा है कि अल्लाह की बंदी मुंह से बोला करो कि बच्चा ले आती है। अरे कहाँ बैठी हो? जा जरा लपक कर कोयले में अंगीठी डाल के लिया। और सुन, वहीं दहका लाना, ये नहीं किया 2 हफ्ते ले। और ये लेते हुए जा, ये लाई हूं मैं। ले। कितनी सुस्त है तू। अरे जरा लपक कर तो जा। वही उंगलियां ऐटी जा रही है। क्या तो भला की सर्दी है ना। और शमीम, तुम कुछ पहनी भी नहीं हो, क्या कुछ बर्फ पड़ रही है? अरे बेटी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, है ना? बस आ भी चुको। जरा इधर, क्या सूजनी चलाओगी तुम? अच्छे से लगाओ उसको। चलो, अरे आओ भी। बन्नो बेगम, आजा बेटा, मेरे मत्थे बैठ जा। आजा 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 आजा, यहाँ बैठना, यहाँ ठीक यहीं पर बैठना और कहीं भी नहीं। आजा। हाँ हाँ बस हो गई, चला बस भी करो। अरे भाई, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ और तुम समझती हो कि इसमें मेरा ही कुछ फायदा है। हाँ नहीं तो खाला भी। वाजिद और तुम दोनों ही मेरी जिंदगी का आसरा। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारे ही। कौन बैठा है मेरा तुम्हारे अलावा? हाँ, और तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। अब तो यूं ही कह देती हैं खाला भी। तो फिर क्या तुम मुझे अपना हमदर्द समझती हो? और अगर ऐसा है तो फिर भूल भूल क्यों जाती हो जो बातें मैं कहती हूँ? एक मिनट, क्या भूल जाती हूँ मैं खाला भी? अरे यही कि कितने दफा कहा है कि आलम को मना कर दो। क्या खामखा? अरे अब तुम तो जानती हो कि बेटा, तुम कोई नन्हा बच्चा नहीं जो कुछ समझती नहीं हो। मैं कहती हूँ आखिर क्यों आता है वो यहाँ पर? तो क्या खाला भी मैं बुलाती हूँ उसे? हाँ तो मना कर दो ना उसे। हाँ मना कर दूँ, और वो माने भी। उससे कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे बोलते थे तुम्हारा घर नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। एक बात बताइए, आप क्यों नहीं मना करती हो? तो तुम उसे अपने कमरे में तो नहाने दो ना। तुम मुंह लगाओगे और ना वो आएगा, देखना। पर खाला भी मैं कम मुंह लगाती हूँ उसे। वो तो बाजिद का दोस्त है ना। आप तो देखती है कि बरसों से आता है हमारे, मुझे इतना परेशान भी करता है। मैं तो खुदा से चाहती हूँ कि ना आए वो। अरे कुछ भी हो, उसका यूं घुस घुस कर आना अच्छा नहीं है। अरे लोग ना जाने क्या क्या कहने लगते हैं। क्या क्या? अरे अब जितनी मुंह उतनी बातें। किसी का मुंह थोड़े ना बंद कर सकते हैं। पर खाला भी, वो तो जब से बिल्कुल छोटा सा था तब से हमारे यहाँ आता है। अरे तुम तो बिल्कुल बच्चा बन जाती हो। अरे जबकि और बात थी बेटी। क्या बात थी जबकि खाला भी? यही कि खाते पीते घर का लड़का है और किसी दिन अच्छी खासी जगह लग जाएगा। और अब क्या हो गया? उसके अब्बा मुकदमा हार चुके हैं और मकान अलग। फिर इससे क्या होता है खाला भी? फिर इससे ये होता है कि कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो जाते हैं, और क्या। तो खाला भी, वो तो अपना खाता है, हमारे साथ थोड़ी ना अनपढ़ है, हमें क्या? हाय 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 हाय, तुम तो बस दीवार
दीवानी हो चली हो। अरे अब की और बात है, लोग खामखा बातें बनाना शुरू कर देंगे कि भाई हाँ हमारा पहले इरादा था कि किसी लायक हो जाएगा तो देखा जाएगा, पर अब क्या, लोग क्या जाने, लोग तो यही समझेंगे ना कि वो अभी भी इसी ख्याल से आता है। लोग क्या जाने कि भाई अब हमारा इरादा रिश्ता करने का नहीं है। हाँ खाला भी समझ गई। अरे खामखा लोग फेंका मारने बंद हो जाएंगे कि भाई एक जगह रिश्ता तय हो चुका है तो अब क्या। और तुम क्या जानो दुनिया की बातें। हाँ समझ गई खाला भी। हाँ समझ गई हो। अब तेरे बाल बाल सूख जाए ना तो अंदर आ जाओ। हाँ यार निकल ये पढ़ के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। वाजिद, वाजिद, अरे वाजिद भाई, बेटा शम्मो, हाँ कहाँ है वो जिन? मैच देखने। कहाँ? मैच देखने? मैच देखने? और हमें वहाँ लाइब्रेरी में बिठा कर पढ़ने के लिए भाई इम्तिहान आ रहे हैं, कसम खुदा की। क्या वो जो एक दिन पढ़ लिया तो अब चले जाओ ना मैच देखने। हाँ, अब चले जाओ मैच देखने, जैसे मेरे लिए रात भर मैच होता रहेगा। एक बात बताओ, इस बात को क्या हक है कि खुद तो जाए मैच देखने के लिए और हमें पढ़ा 3 घंटे हैं? सोचो 3 घंटे जुट कर पढ़ के आ रहा हूँ, इतनी देर में कितने मैच देख लेता। हाँ तब जाके बात से लड़ो, ठीक है? हमारा दिमाग में चाटो, जाओ। दिमाग गोया भाई, इनके पास ही खूब है दिमाग है। अब जाओ तुम। ये किताब देखकर ना हमारा जी मत ला रहा है। लाओ उधर। क्या बदतमीजी है ये? हमारी किताब दो। नहीं देते। वो किताब दो। पढ़ना खाक नहीं आता, लेके बैठी लियो टॉलस्टॉय। है? हाँ टॉलस्टॉय है? हाँ जाहिल, टॉलस्टॉय नहीं है ये, हार्डी है। हाँ मतलब वो हार्डी हो या पार्डी, आपके बस का रोग नहीं है। इससे अच्छा है कि जाकर ना रोटियां पकाना सीखो, जो किसी काम भी आए। अच्छा हाँ रोटी पकाना जी। रोटी पकाना सीखो तुम? अच्छा ऐसे भटिया में बताओ। भाई यही तो खराबी पढ़ी लिखी लड़कियों की, ये घर के काम काज से नफरत करने लगती है। हाँ सही बात है, होने तो खराब है। और एक मिनट तुमने खाना किसे क्या दोगे? तुम्हारा घर है? तुम्हारा घर है? जाओ बोलो खाला भी, मैं बुला दूं? खाला भी, खाला भी। क्या दिक्कत है? हम बुला देंगे खाला भी को। नहीं जाते तुम तो नहीं जाते। बुलाओ बुलाओ खाला भी। लो वाजिद भी आ गया। हाँ भाई नहीं जाते, मतलब वाजिद भाई। नहीं जाते भाई। क्या मैच तो है भाई, आज मजा आ गया। मैं सच बता रहा हूं। अच्छे भी जाएंगे मेरे इस कमरे से। कतई नहीं। बैठा वाला तुम ना जाओ, मैं ही जा रही। आप भी नहीं जा सकती। वाजिद हम क्या? अरे पकड़ा। ना 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 ना, अरे हम बहुत देर से कह रहे हैं, बदतमीजी हो रही है। पीछे पर तुम दोनों हमारे साथ फिर पीछे बढ़ेगा। पलट सी जाओ। अरे कहाँ? मैं रो दूंगी। रो दो। अल्लाह कैसा खाला भी से कह दूंगी अब कि तुम दोनों ने मुझे हाथ भी लगाया तो। यार आलम, हम नहीं कहते हमारी बहन मधुबाला है, मधुबाला है। मामूली समझा है क्या? मधुबाला जी हाँ। पानी पिएंगी? नहीं। अच्छा तो फिर बात क्या थी ये बताइए। बताइए बताइए। बात ये थी कि हमने इनसे कहा कि हमारे कमरे नहीं नहीं नहीं, बात दरअसल ये नहीं नहीं हुआ ही था कि हम अरे कुछ हुआ ही नहीं कतई। क्या हुआ था? अरे शम्मो, तुमने लेके ना सारा बुला दिया, तुम ही बताओ। कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ? क्या फिर ये क्या बात है शम्मू? आखिर जब कुछ हुआ है नहीं तो तुम्हें क्या हक जो तुम आलम को कमरे से निकाल रही हो? बिल्कुल। देखो हमने इनसे कहा कि हमारे कमरे से चले जाओ। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? मेरी मर्जी। हाँ अरे मैं नहीं चाहती। ये हैं? बात क्या नहीं होती क्या यार। क्या मर्जी नहीं चाहती भाई, जैसे इनको चाहने और ना चाहने का कोई हक भी है, ये कैसे हुआ? ठीक है मैं नहीं पसंद करती। तुम ना ओए! निकलो यहाँ से। पसंद नहीं करती? हाँ नहीं करती। अभी तक तो तुम सिर्फ चाह ही करती थी, अब पसंद भी करने चली। एक बात बताओ, खाला भी जो आज तक कहती थी और चाहती थी वही तुम करती थी, अब ये स्वराज कैसे मिल गया? आने में क्योंकि ए हगलाने से कुछ नहीं होता। हम क्या तुम्हारी हकीकत नहीं जानते हैं? क्यों वाजिद भाई, हम इनको क्या बोलते हैं? नहीं होते बच्चे। जाओ तुम। अच्छा ठीक है, हम चले जाते हैं। हाँ। आलम भाई, हाँ अगर ये अपने कमरे में आए ना हाँ तो
अपन भी निकालेंगे, हाँ और वो भी मार के। और फिर ना कहना। और अब तुम बाहर मिलो, देखो कैसे भूत बनाते हैं, मार मार के ना सुझा देंगे। और यार इसकी जो वो फ्रेंड है ना, वो क्या नाम है, खुदा, हाँ। अरे भाई सिगरेट चुरा चुरा के ले आती। हाँ? जैसी ये वैसी। बोले संभल चले जाएंगे आप आगे पास। आलम हाँ भाई बाहर जाओ। क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, आप बाहर जाओ। दोस्त दोस्त ना रहा। भाई मारा। हाँ शम्मू हमारी बहन है, हमें बताएंगी मधुबाला जी क्या हुआ था, क्या बात थी। गया हो। खाला भी ने हमसे कहा कि आलम यहाँ ना आए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों ना। वो कहती है लोग जाने क्या क्या कहेंगे वाजिद। क्या कहेंगे लोग? मुझे नहीं पता, वो कहती है लोग बातें बनाएंगे। क्या बातें बनाएंगे? मतलब खाला भी कहती हैं कि वो तुम्हारे। मैं कब कह रही हूँ? समझ के क्या रखा तुमने मेरे दोस्तों को? वो कि गुंडे हैं? क्या किस्सा उनका? अरे मैं पूछता हूँ क्या किस्सा उनका? माफ कीजिएगा, मेरे दोस्त कोई लफंगे नहीं है, और वो कहते तुम्हारे मेरे दोस्त हैं, आपके नहीं। पर तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कुछ कहा। ये सब तो खाला भी ने कहा ना। मैं कह देता हूँ आलम आएगा, और हाँ ऐसे ही आएगा, समझी? देखो खुदा के लिए उससे ना कहो। क्यों ना तो कहूँ? मैंने आज तक उससे कोई बात नहीं छुपाई। आलम आलम चला गया। सुन रहा था क्यों? अरे यार ये मैं इस किस्म की रुसवाई अपने दोस्तों की बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोर्डिंग चले जाऊंगा यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे भाई हो गई प्राइवेट बातें, आ जाए यहाँ। यार आलम इधर आओ। किधर? आओ। तुम सच बताओ, क्या? तुम यहाँ क्यों आते हो? क्यों मतलब? क्या सिर्फ इसलिए आते हो कि अरे क्या से भाई, देखो खाला भी जैसे तुम दोनों की बुजुर्ग है वैसी मेरी भी। अब वो मुझको कितना भी दुत्कारी, मेरे को परवाह नहीं। वो एक दरवाजे से बाहर भेजे, मैं दूसरे से अंदर आ जाऊं। अरे ये ठहरे। पागल। तुम इधर आओ। अभी शमीन के कमरे में कभी ना आने का वादा करके मैं बाहर से घूम के आ गया। अच्छा ठीक है। चलो चलते। तुमसे कहा ना मैंने, अंदर आओ, सुनती नहीं हो। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ। शमीन, ए शमीन। आलम, आलम, आराम से खाला भी आ। कब खुल रहा तुम्हारा कॉलेज? हमसे खाला जी, यही कोई 15 से खुल रहा है। सोच सोच कर ना मेरा खून खुश्क हो रहा है खाला जी कि खत्म हो छुट्टियां। इतने बड़े हो गए हो, पढ़ने से दम निकलता है क्या? क्या करूं खाला भी, मजदूर आदमी हूं। अब जितनी चाहे मेहनत करवा लो, लेकिन दिमागी मेहनत मुझसे नहीं की जाती। और ये अब्बा जान अब जबरदस्ती इम्तिहान दिलवा रहे। लेकिन हाँ, उस्ताद नजूमी ने बताया था कि बेटा लड़ाई के काम आओगे, इल्म तुम्हारी किस्मत में नहीं। एक हटो। क्या? इन नजूमियों का क्या है? नहीं खाला भी, निकोड़े हैं। पास वक्त ये पते की बात बता जाते हैं। मेरे दोस्त को बिल्कुल ठीक बताया था। अच्छा, हाँ, और कुछ इल्म तो मुझको भी है। तो तुम्हें भी देखना आता है? जी जी, मजाक से नहीं खाला भी, कुछ बातें ना उनकी बिल्कुल ठीक बैठती है। भला कैसे पता देते हैं ये लोग? लाइए मैं ये आपकी लकीरें ना मेरे खाला भी। कम वक्त, हाथ तो सीधा करता ना। ये अरे खाक पता ये चलता गलत, है। ये देखो ये पता क्यों नहीं चलता। ये ऐसे देखिए बताओ भी कुछ। खाला भी, क्या? रुपया, बहुत ज्यादा रुपया। हाँ तो क्या नई बात बताइए? रुपयों का क्या है? वो तो मैंने बच्चों के नाम कर दिए। मगर सुकून नहीं है। सुकून है कल मैसर नहीं खाला भी। और कमजोर दिल, तकलीफ। हाय, दिल तो बहुत दिन से कमजोर हो गया। खाला भी शायराना था, तकय्युल बुलंद। अरे हाँ क्यों? हाय, यही बुलंद तकय्युल नज़्म-नुमा नस्ल लिखने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, और
छपी भी दो एक बार अखबारों में। है? तो कहो कि अब घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती। सही बात है। और कोई ढंग की बात बताओ तो फिर जाने बताओ। उलझन, परेशान दिमाग, लेकिन बिल्कुल फिलोसोफर का सा। ख्यालात की भरमार खाला भी। और या अल्लाह, हाँ? 3 बच्चे। हाँ? कुछ भी कहता है। अरे अब आप हाथ देखने तो दीजिए। तो कोई ढंग की बात बताओ ना। अब आप हाथ देखने भी तो दे, फिर आप कहेंगी क्या हट पागल। ये भी कोई बात हुई है? खाला भी हाँ? नाकामी। हाँ? पहली मोहब्बत में नाकामी। 42वां साल लगा था पिछले। 42वां? मगर मैं तो आपको सिर्फ 30 बरस का समझता था। हाँ, बल्कि इससे भी कम। मतलब वो अपनी जो शम्मो है ना, उसके आप मतलब बड़ी बहन मालूम होती है। अब भाई ताज्जुब है, खूब मेंटेन किया आपने। सब यही कहते हैं। वो अपने मोहल्ले में नहीं आते सब्जी वाले? हाँ। सलीम चचा। अच्छा। वो तो हमेशा कहते हैं कि भाई क्या तो मेंटेन किया आपने। ओह, अच्छा, और कुछ? नहीं खाला भी, पर आप मेरे को मारेंगी। नहीं बताओ। नहीं खाला। अरे बताओ। अरे बता भी दो यार। खाला भी हाँ। शादी बहुत जल्द, वो भी कम उम्र के लड़के से। कम उम्र के लड़के? जी? मुझे क्या मालूम खाला भी, हाथ कहता है। अब दिल का हाल किससे मालूम? और हाथ छूटी नहीं। हाँ। वो बने ना, वो तुम्हारा भी हाथ देख। अरे अरे मेरी सलवार फाड़ दे खाला भी। आओ बेटा, तुम्हारा भी हाथ देखने आता हूँ। क्या हाथ देखो? नहीं लो। ये देखो खाला, गरीबी, परेशानी, जिल्लत, मियाँ की जूतियां अलग, कोड़े अलग, जिल्लत। सब झूठ। क्यों खाला भी, एक बात सच है कि नहीं? और ये या अल्लाह, क्या तेरा गजब खुदा का। क्या तेरा? खाला भी 13 बच्चे एक ही से। बड़ी मिजाज होती जा रही है। अच्छा, कहाँ लगी मैं देखती हूँ। यहाँ? वो शम्मा, हलाबी हाँ? वो किताब ले लो। मैं ला कर दूँ? नहीं मैं ले लूंगा। अच्छा। जी। लेकिन आलम, आलम। और बेटे शम्मो, क्या? बड़े मोटे होते जा रहे हो। हाँ, होते जा रहे हैं तो। खाला भी हाँ। बहुत दिनों से मटर पुलाव नहीं पके। कल पके क्या? हाँ। मटर पुलाव नहीं, पाए पके। पाए भी कोई खाता है? उससे अच्छा इंसान वो कीचड़ ना खा ले। शम्मो बेटा, क्या पके? मटर पुलाव या वो पाए? कुछ ना पके, बस पके उड़द की दाल। सही बात है भाई, जिसकी शकल ही उड़द की दाल जैसी हो, उड़द की दाल ही तो पसंद करेगी। ठीक है, अरे यार ये पढ़ाई पकड़ा लो। अरे क्या बदतमीजी है। हमारी किताब, क्या? हमारी किताब। अरे क्या? नहीं देते। तुम दोनों नहीं सब देंगे। बैठने की हिम्मत है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। मैं ना जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे शमीर, क्या करती हो तुम? हालांकि हाँ? एक तो मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तकिया मार रही है। क्या वाकई में दर्द हो रहा है? हाँ शम्मो हो गया, बाम ला कर मुझे। मैं नहीं ला रही। अरे भाई कुछ बोलो ना ऐसे। रहने दो, मैं नन्ही मुन्नी से मंगा लूंगी। ठीक है खाला भी, हाँ। आज एक बहुत शानदार मूवी लगी है। अच्छा? हाँ, मैं जा रहा हूँ यूसुफ के साथ। भाई आलम, तुम तो चल नहीं पाओगे, तुम्हारे सर में दर्द है। नहीं नहीं, अरे अच्छा बाजिद, नहा लेना तुम। इसमें जो मैं तो नहाया था खाला भी।
उतार ना। हाँ उधर खसका आ आ। ठीक है कहाँ हो रहा है दर्द? यह सर में खाना भी। यहाँ हाँ हुआ कैसे पर? वो ना धूप में जाने से हो गया। अच्छा नन्नी मुन्नी, अरे ओ नन्नी मुन्नी, अरे नहीं वो बाम लेते हुए आना। और सुनो वो फरीद से कहकर कल के लिए आज ही पाए मंगा लेना। कुछ मिठास भी पकाऊं? तुम्हें मीठे टुकड़े तो पसंद होंगे ना? क्यों हाँ आलम? खाला भी, और वो वाजिद के लिए मटर पुलाव। ओए, क्या बड़ी देर है जल्दी। ये भी लेते हुए जाना, जाना। अरे बुखार तो नहीं है ना? नहीं खाला भी। हाँ, पिंडा तो ठंडा पड़ा है। अच्छा लग रहा है? बड़ा सुकून मिल रहा है खाला भी। खाला भी इधर बीच हाँ हाँ हाँ। गुदगुदी हो रही खाला भी। हाँ अच्छा लग रहा है? हाँ कैसा है जी? जी दिख रहे हैं क्या? खाला भी हाँ? जी तो मतलब ठीक है, और वो सदर भी ठीक क्या है। हुआ? ऐसा क्या सर निकलते ठीक होके देखती हूँ नहीं मैं? नहीं खाला भी वो हो जाता है, मतलब वो अपने आप हो जाता है, सर ठीक हो जाता है खाला। हाँ अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं नहीं खाला भी, चाय तो और गर्म होगी। हाँ? हाँ क्या? शम्मा वाजिद। अच्छा आलम, हाँ वो पाए मंगा लिए मैंने। पाए क्यों? हाँ। और तुम्हें खमीरी रोटी भी पसंद है ना? जी हाँ, नहीं 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 मतलब नहीं है। हाँ वो सुनो, हाँ मैंने मुंशी जी को बुला लिया है। खाला भी कौन मुंशी जी? मैंने सब लिख दिया है, किसमें? तुम बस पढ़ लेना। अरे वाजिद भाई, हम भी पिक्चर देखना चाहते हैं। हाँ? इधर आओ तुम। क्या? आओ इधर। भाई अभी तो सर में दर्द था ना, और अभी सिनेमा की तैयारी। नहीं उड़ गया, वो उड़ गया, दिमाग से उड़ गया सर दर्द। वाजिद भाई हम पिक्चर देखना चाहते हैं। क्या करोगे जाके? मेरे कमरे में लेट रहो। खाला भी आप इनका ख्याल रखना है ना। अरे हम देखना चाहते हैं पिक्चर। तुम्हारी मर्जी भाई, चलो। खाला भी हाँ? 3 रुपए दीजिए ना। मेरे पास कहाँ है इस वक्त खाला 3 भी रुपए? दीजिए अरे ना। हमारे पास नहीं है है। 6 रुपए हमारे पास। तो रखे? हाँ हाँ अरे आ वो खत पढ़ लेना बस। यार ये लड़की भी ना, रोना रोना बस लगातार रोना। क्या हुआ? हमको संभल जाना है। क्यों? आप के पास। अरे खाला भी ने कुछ कहा क्या? नहीं, फिर ये पढ़ो। क्या भाई इस बार क्या खाला भी ने लिख के हिदायत दी है? जी नहीं, पहले जरा पढ़िए तो। हाँ भाई पढ़ेंगे, क्यों फिर नहीं पढ़ेंगे? कहिएगा। ये क्या है? हाँ आलम, और ये क्या? यार एक तो खाला भी का खत ऊपर से फटा हुआ। हटो इधर, देखना। ठोकर नहीं, ठुकराना मत। ठोकर नहीं ठुकरा, ये क्या मामला है भाई? मायूस ना करना, वापस मैंने मुंशी को सबको लिख दिया। मैं सब जुबानी कहने का मौका ना मिला तुम्हारी। भाई आलम सिर्फ 1 साल बड़ा है मुझसे। हाँ, कहाँ मिला तुम्हें खत? मेरे कमरे में। आलम की जेब से गिर गया होगा। खाला भी यकीनन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और वो कमीना दोस्त बनता है, मुझे वहम तक नहीं हुआ। शम्मो, अपन अभी चलेंगे।
मैं हैदर साहब को फ़ोन कर देता हूँ, वो अपनी कार भेज देंगे। और कॉलेज? कॉलेज 15 को खुलेंगे, तब तक अपन आ जाएंगे। तुम बोर्डिंग में रह लेना और मैं यूसुफ के साथ रह लूँगा। हाँ, अब तुम खाला भी से तो कह दो। वाजिद भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं उनसे कहने की। अरे कहाँ तुम तैयार है ना? मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में। अरे सुनो तो, वाजिद, अरे कहाँ मर गए? बेटा शम्मो, कहाँ है वो वाजिद? मुझे नहीं पता। है? और मुझे बोला था कि पिक्चर देखने चलेंगे। अजीब बेवकूफ आदमी हो यार वाजिद। अरे भाई शाबाश है, ना जाने ये लड़कियां इतना गुस्सा करके जीती कैसे। मैं तो 2 दिन में मर जाऊं। अरे अरे जरा आपका मुंह मलाइजा तो हो। अरे क्या हुआ? हाँ, अरे सुनो। क्या है? अब मैं तो ये सुनो तो, क्या जाहिर हो रहा है हमारे चेहरे से? आपका चेहरा बड़ा शानदार मालूम हो रहा है। कुछ रौब मालूम पड़ रहा है? आपका रौब हम पर नहीं पड़ेगा तो किसका पड़ेगा? खालू है? अजीब दीवानी लड़की है। अरे किसी वक्त तो सीधे मुंह बात कर लिया करो कि हर वक्त बस नखरे ही नखरे नखरे नखरे। मैं तो वो तुम्हारे लिए खत लेके आया था। जी हाँ, वो खत है? मतलब तुमको मालूम हो गया? हो गया मालूम। अरे तो भोगती क्यों हो? हैं? अब तुम क्यों जल्दी मेरी तरीके से? एक बात बताओ, अपने अपनी किस्मत है। हाँ, कहती तो होगी कि निखट्टुओं के भाग ऐसे ही होते, छप्पड़ फाड़ के। अरे इंतखाबी तो है, लड़ गई तकदीर। वैसे तुमको कैसे मालूम हुआ? हाँ, बताओ तो। अच्छा, यूसुफ ने वाजिद को बताया होगा। शायद मैं खत भूल गया। कुछ ऐसा बिलबिलाया कि सीधा तुम लोगों के पास चला आया। खैर, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या पका है? अब ना तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। हाँ? जाओ। अरे तुम दोस्त बुलाते हो ना, शम्मो? खुलाने चले जाओ। शम्मो, चले जाओ यहाँ से। तो क्या क्या? बाकी है अभी आला? चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चले जाओ। ये यार वाजिद, क्या हो गया इस बिल्ली को? शम्मो? मैं तो तैयार हो तुम? हाँ, अरे तो तुम लोग क्या कहीं जा रहे हो? अरे बताओगी कुछ? कार आने में शम्मो। ठीक है। ये क्या वाजिद भाई, इतना गुस्से में क्यों? हाँ, बेशक भाई, हम क्यों गुस्सा हो, हमें हकी क्या है। वजह पूछ रहे हैं। अरे मैं तो तुम लोगों के लिए वो खत लेके आया था। हाँ, वो खत। फिर मतलब तुमको मालूम हो गया? हाँ, वो खुशखबरी हमें मिल गई है। अच्छा, इसीलिए हम इतने खुश नजर आ रहे। हाँ, और हाँ, इनको मुबारकबाद देना तो भूल ही गए। तो मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मुबारकबाद। बेशक। एक तो लेके ऊपर से। अब क्यों लेंगे अपनी मुबारकबाद। वही ना। चलो शम्मू। चल। अरे तुम लोग सच में जा रहे हो? शम्मो, अरे वाजिद, अरे रुको तो। अरे खाना तो देती जाती। अरे तुम्हारे हार्डी के पन्ने छूट गए पड़ाकू। ये तो खत मालूम होता है। किसका है? आलम बाबस्ता, उम्मीदें मायूस ना करना। किसको? शम्मो, तुम्हारी नाजमा खाना भी। क्या क्या? जरा भी सब्र नहीं रहा ना? कैसा सब? फिर इधर चले आए। मैं तो अच्छा सुनो, क्या? मैंने मुंशी जी को बुला लिया है। हाँ, वो कल तक आ जाएंगे और फिर सब तय हो क्या जाएगा। ठीक हो जाएगा? और सुनो, हाँ? वो मेरे बैंक में 65,000 रुपए रह गए। बाकी के शेयर खरीदी थे, उसके पेपर्स मेरे संदूक में हैं। कौन से और 65,000? मकानात भी। कौन से मकानात? कौन से 65,000? कौन से शेयर? मैं तो ये खत लेके आया था कल। हाँ, ये कैसा खत है? ये ना मेरा वो तकर्रुर हो गया, मतलब सिलेक्शन हो गया, वो अपॉइंटमेंट हो गया जी। तकर्रुर? जी। कहाँ? कानपुर या दिल्ली? दिल्ली नहीं खाला भी, अफगानिस्तान, वो तुर्की में हुआ, बहुत दूर बहुत दूर। आलम, हाँ, पर जहाँ भी रहेंगे
हम तो साथ में रहेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आलम, नहीं कला भी। आलम, हाँ मैं, हाँ, नहीं नहीं नहीं। 3 बच्चे, कौन से 3 बच्चे? कानपुर, दिल्ली या टर्की, कहीं भी हो, बस तुम साथ में रहो। शम्मा, कहीं भी रह लूंगी मैं। क्यों आलम? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? मैं आ रही, रुको। आलम, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते आलम। मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते तुम। मेरे प्यार को ठुकराने का तुम्हें कोई हक नहीं है आलम। आलम, मैं तुम्हें मत दुआ देती हूँ, तुम कटवा मरोगी। आलम, आलम, आलम। लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार रखा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरी जान, दुआएं, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार रखा, बड़ी लंबी जुदाई, आलम, आलम, लंबी आलम, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता आलम, 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 आलम। आलम। एक दोस्त मोहब्बत के एहसास से लरसती पहले पेशकश देखी आपने बादशाह का खात्मा और चिलबुली चिलबुली मोहब्बत की पेशकश की इंतखाब। अब द रिफ्लेक्शन सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के निर्देशक श्री तनवीर अहमद जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आएं और यंग थिएटर्स के डायरेक्टर सरफराज हसन और इन दोनों खूबसूरत पेशकश के निर्देशक सरफराज को सम्मानित करें पुष्पगुच्छ से और स्मृति चिन्ह देकर। आप सभी दर्शकों ने यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया। सरफराज अपने कलाकारों का परिचय कराएं। इससे पहले मैं आपको कल के बारे में बता दूं, कल आप देखिएगा दलदल के बाशिंदे, दिनेश नायर जी रंग माध्यम की ये प्रस्तुति रहेगी। अब मैं सरफराज से अनुरोध करूंगी अपने कलाकारों का कृपया परिचय कराएं। सरफराज। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। और रमज़ान की जो करामतें हैं, रमज़ान जिस वजह से मनाया जाता है, हम सबके जीवन में त्याग, समर्पण, श्रद्धा ये सब पैदा हो और भूखे की भूख का एहसास हो, जिसके लिए रमज़ान होना असली मकसद है। मैं
और मेरे तमाम ये ऑर्गेनाइज़र की कमेटी जो थी, इन सब ने रोज़े के साथ भी अपने इस दायित्व को, इस कर्तव्य को पूरा किया जो आप लोगों के लिए यहाँ हम ये नाटक 2 अलग अलग प्रस्तुत कर पाए। बहुत शुक्रिया, आपने इस तादाद में दोनों नाटकों का आनंद लिया। ये हमारे साथ पहली बार काम कर रही हैं और इस नाटक को, इंतखाब को हम लोगों ने लगभग 8 दिनों में तैयार किया है और 27 दिन की वर्कशॉप में ये दोनों नाटक तैयार हुए। इन दोनों नाटकों में जितनी भी अच्छाइयाँ थी वो मेरे कलाकारों की थी और जितनी भी बुराइयाँ, कमियाँ और खामियाँ रह गई थी वो बतौर निर्देशक मेरी गलतियों की वजह से थी। तो इन लोगों को भरपूर दुआओं से नवाजिएगा। अंजना राय बहुत डांटे खाई थी, ये भी पहली बार मंच पे आए हैं। मीत वाधवानी तो हमारे नाट्य संस्था के उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ 7 सालों से हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर पुनीत चंद्र जी। ये भी पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं। सृष्टि जैन, इनको तो देख ही लिया बाम बाम लगाते हुए आपने। अंकिता, हमारे ग्रुप की छोटा सा बम, आपने मंच पे देख लिया होगा अभिनय के रूप में जब ये अपने आप को रखती हैं। हमारा एक और प्ले है धर्मवीर भारती का, जिसको संगीत नाटक अकेडमी ने दिल्ली में कराया, उसकी मुख्य अभिनेत्री है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, शाम्भवी स्थापक। हमारे ग्रुप में 2006-7 में थे, फिर मुंबई चले गए थे, अभी वालिद साहब की तबीयत की वजह से भोपाल में है। पुष्पक शर्मा, ये भी पहलवान टाइप के पान वाले हैं, पंचर और पहलवान से दोनों से पटी हुई हैं नीलोफर, तो ये एक किरदार पहली बार मंच पे आए। कृष्णा आसवानी, अमित पटेल डूडी हैं, ये मुंबई में रह रहे हैं आजकल और अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सीरियल कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमित पटेल डूडी, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, पहले ये करने वाले थे वाजिद का किरदार, फिर कुछ ऐसी घटना घटी, इन्होंने अभी खुद एक प्ले डायरेक्ट किया है फेयरवेल की साड़ी, उसकी मसरूफियत की वजह से फिर हमारे ये साथी जो दोस्त 2.5 साल से हमारे साथ हैं, राहुल लीमिया, इन्होंने ये किरदार निभाया। बैक स्टेज साहिल राय और हमारे एक सामने बंधु बैठे हैं, मंच पे नहीं आए, घनश्याम तिवारी, इनकी 2 दिन पहले बस्तर रिलीज हुई है, हमारे ग्रुप के कलाकार हैं और अभी फिलहाल भोपाल में हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, टीचर हैं। इस नाटक, दोनों ही नाटकों में जिन्होंने लाइट डिज़ाइन की और संचालन किया, ऐसे हमारे ग्रुप के बहुत ही खूबसूरत और होनहार 3 लोग हैं। एक केतकी अशड़ा, ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से पास आउट है, हमारी शागिर्दा हैं, अगर हो तो आ जाए। अलग से फुटेज, 2 और कलाकार हैं, राहुल कुशवाहा, जिन्होंने लाइट डिज़ाइन की फर्स्ट टाइम, वो भी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से पास आउट है, हमारे ग्रुप में लगभग 12 सालों तक रहे हैं। एक है हमारे प्रकाश मिश्रा जी, उनको आपने देखे ही होगा किरदार में। शुभम सेन, इन्होंने पूरा हमारा बैकग्राउंड, जो हमारा बैक स्टेज था उसको संभाला। शुभम सेन शायद जा चुके होंगे। तो नाइक बाजी और तनवीर भाई, आप दोनों का बेपनाह मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अब मैं अपनी बात पहले करता हूँ, फिर बोलता हूँ। मैं आप दोनों का और आपकी नाट्य संस्था रिफ्लेक्शन का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने 2 खूबसूरत नाटकों को करने का हम लोगों को मौका दिया और आप सब दर्शकों का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ कि आप इस कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ लाए। अपनी दुआओं से इस फेस्टिवल को और भोपाल के तमाम रंगकर्मियों के कामों को और उनके नाटकों को और उनके नाट्य उत्सवों को यूं ही अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित होने का मौका देते रहिए। शुक्रिया। अभी पुनीत जी ने जो टोका वो अमन अग्रवाल, एक और हमारे साथी हैं। हेलो जी, और हेलो भैया, बहुत शुक्रिया, आपकी मौजूदगी ने हम लोगों को उत्साह दिया। शोभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ब्रिजेश भाई, आप दिल्ली भी आए थे। और भी तमाम, यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा लोग दिखते नहीं है, लाइट बंद होने के बाद में अलग से कह रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी का आभार, थैंक यू सो मच। कल फिर हमारा ये रिफ्लेक्शन का कारवा रहेगा, अंतिम पड़ाव रहेगा।